वेलकम बच्चों। आज का हमारा विषय है षष्ठः पाठः चाणक्यः चंद्रगुप्तः च। छठा पाठ चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथाएं तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि चाणक्य चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाते हैं और उनको विश्व विजेता बना देते हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर चाणक्य जैसा गुरु होता है तो एक साधारण सा बालक भी चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है, जो कि मौर्य वंश का राजा बनता है। तो चाणक्य की नीतियां यह तो विश्व प्रसिद्ध हैं। चाणक्य की नीतियों को अपना करके व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला स्थान है, वहां पर तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। आशीत का अर्थ होता है था, जो कि लंग लकार अस धातु का रूप है। इसका रूप आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस, आसम, आस्व, आस्म के रूप में चलता है। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्यः आसीत्। तस्य नाम यानी उसका नाम, चाणक्य चाणक्य, चाणक्य के बचपन का नाम कौटिल्य भी था, इसलिए इनको कौटिल्य भी कहा गया, कौटिल्यः। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्। उसका नाम चाणक्य या कौटिल्य था। सः कृष्णवर्णः, कृशशरीरः, खलवाटः शिरसि, दीर्घशिखः, स्थूललौष्ठः, अत्यंत कुरूपः, परंतु बुद्धिकौशले अप्रतिमः आसीत्। सः अर्थात वह में चाणक्य, वह कृष्ण वर्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वह काले रंग का। कृश शरीर, कृश शरीर का अर्थ होता है दुर्बल शरीर वाला, कृष्णकाय शरीर वाला यानी दुर्बल शरीर वाला। खलवाटा शिरसी, खलवाटा शिरसी का अर्थ होता है गंजा सिर, खलवाटा का अर्थ होता है गंजा, गंजा सिर वाला। दीर्घ शिखा, शिखा का अर्थ होता है चोटी, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो लंबी चोटी वाला या बड़ी चोटी वाला। स्थूल औष्ठा, स्थूल औष्ठा यानी मोटे होंठ वाला, औष्ठा का अर्थ होता है होंठ, तो मोटे होंठ वाला। अत्यंत कुरूपः, बहुत ही अधिक कुरूप यानी कि जो कि सुंदर ना हो, रूप का विलोम होता है कुरूप, तो वह कुरूप। परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिमा आसीत, परंतु बुद्धि कौशल में अप्रतिम यानी उसके समान कोई दूसरा ना हो, उस प्रकार से वह था। वह काले रंग का, दुर्बल शरीर वाला, गंजे सिर वाला, बड़ी चोटी वाला, मोटे होंठ वाला, अत्यंत कुरूप, परंतु बुद्धि कौशल में अप्रतिम था। एकदा एक बार मगध देश के नृपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एकदा एक बार मगध देश के, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है काकी के यानी संबंध कारक, तो मगध देश के नृपः राजा, नंदः राजा नंद उनका नाम था, तम यानी उनको या उसको, अपमानितम कृत्वा अपमानित करके, कृत्वा में त्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, तो यहाँ पर क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके कृत्वा का अर्थ होता है करके। सभायाः यानी सभा से, बही बाहर, निष्कासितवान निकाल दिया। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उनको अपमानित करके सभा के बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। एतेन यानी इस प्रकार के, अपमानेन अपमान से, यहाँ पर अपमानेन में आपका आ जाता है तृतीया विभक्ति आ जाता है कि अपमान से, या आप कभी कभी देखते हैं जो से या द्वारा होता है यह तृतीय विभक्ति में आता है, और एक से जो होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर अपमानेन यानी अपमान से, सह वह, क्रुद्धा यानी क्रोधित, भूत्वा भू धातु में कत्व प्रत्यय लग करके भूत्वा शब्द बना यानी होकर, भूत्वा का अर्थ होता है होकर, प्रतिज्ञाम अकरोध प्रतिज्ञा किया। अकरोध भी आपका लंग लकार का रूप है, अकरोध, अकुरताम, अकुर, तो इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार के अपमान से क्रुद्ध होकर सह
प्रतिज्ञाम अकरोत्, उसने प्रतिज्ञा की। किसने की? चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी। यावत अहम नंद वंशम न नच्छामि तावत शिखाम न भंस्यामि। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की। जब राजा नंद ने उनको सभा से बाहर कर दिया तो क्रोधित होकर के वह प्रतिज्ञा करते हैं क्या? यावत यानी जब तक, अहम मैं, नंद वंशम न नच्छामि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तावत तब तक, शिखाम न भंस्यामि तब तक मैं शिखा यानी चोटी को नहीं बांधूंगा। भंस्यामि का अर्थ होता है बांधना। तो जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सः एकं योग्यं युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गतः। एतत् निश्चयम यानी इस प्रकार का निश्चय करके, कृत्वा यानी करके, सः एकम वह एक, योग्यम युवकम योग्य युवक के, अन्वेष्टुम, अन्वेष्टुम का अर्थ होता है खोज, योग्य युवक की खोज में, गृहात् निर्गतः घर से बाहर, गृहात् यहाँ पे पंचमी विभक्ति होता है अलग होने के अर्थ में। गृहात् यानी घर से अलग होना, घर से निर्गतः निकल गए। एकदा मार्गे एक बार मार्ग में राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य सः तत्रैव स्थितवान्। एक बार मार्गे मार्ग में राजा प्रजा ऐसा, क्रीडन्तः यानी खेल, बालकं वीक्ष्य या खेलते हुए बालक को देख करके, सह तत्रैव वह वहीं पर स्थितवान रुक गए। तो बच्चों आप अभी आपने देखा कि जब राजा नंद ने चाणक्य को नगर के बाहर कर दिया था, अपनी सभा से बाहर कर दिया था, तो उस अपमान को क्रोध में लेकर के उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। और वह एक योग्य युवक की खोज में निकले। इसके आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ के इसका संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके आगे की कड़ी हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।